हेलो एवरीवन, आज हम सुनाने जा रहे हैं सोमवार व्रत कथा। इस व्रत के करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि देव के देव महादेव बहुत ही भोले होते हैं। उनका नाम इसलिए भोलेनाथ भी रखा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह का खास पूजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही भोले होते हैं। मन की भक्ति से ही वो आपके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिव की भक्ति और उनको पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं या फिर सिंपल सोमवार का व्रत करते हैं, तो भी भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी कथा इस प्रकार है। अगर आप इस कथा को पढ़ने के बाद सोमवार का व्रत रखते हैं, तो भोलेनाथ जो भी आप मांगते हो उसको अवश्य ही आपके चरणों में लाकर रख देते हैं। चलिए हम कथा को स्टार्ट करते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देकर उसकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने का निश्चय ही बना लिया था। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने उनको बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही इस बात का दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दीक्षा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा कि यह न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने माता पिता को जाकर बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संजोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करने का प्रयत्न करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया।
शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन करवाया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत ही खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा होने के लिए उसको आग्रह किया। साहूकार के बेटे ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको 16 सोमवार तो अवश्य रखना चाहिए। अगर आप 16 सोमवार नहीं रख सकते तो आपको अवश्य 8 सोमवार को तो पूर्ण करना ही चाहिए। ओम नमः शिवाय। इसी तरह हमारी व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही भक्ति भावना हमारे चैनल से जुड़े रहे।